जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, मानव हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है ये वाला हृदय नहीं, ये वाला दिल नहीं, ये लवेड़िया वाला दिल है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे ओरिजिनल वाला दिल जो हमारे ये जो मतलब चेस्ट कैविटी में लोकेटेड रहता है, ये इस हृदय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने से पहले ये जो थोड़ा गेंज टाइप का डायग्राम लगता होगा, क्योंकि भैया मेरा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लो बजट वाला मास्टर है, तो भैया इस बोर्ड पर ही हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कंटेंट ओरिजिनल रहेगी। निफिकिर रहें, आप वीडियो के साथ बने रहें। तो पिछली वीडियो में जब हमने परिसंचरण तंत्र यानी मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो उसमें ये जितनी डायग्राम में आपको जितनी नाम दिख रही है, ठीक है, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। क्योंकि इस वीडियो में उसकी जरूरत है, इसलिए मैं बहुत जल्दी से मैं सबके बारे में बता दूं। जैसे देखिए वहां पे महाधमनी दिख रही है, तो महाधमनी यहां पर है, यहां पे महाधमनी। महाशिरा की अगर बात करिए तो यहां भी महाशिरा है और यहां भी महाशिरा है, ठीक है। अगर धमनी की बात करिए तो धमनी तो पूरा शरीर में धमनी फैला हुआ होता है, शिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं हृदय का काम क्या है। हृदय का काम है पंपिंग करना। जैसे मोटर आपके घर में लगा होता है ना, पंप करना, नीचे से पानी खींचना और आपके पूरे टंकी में, पूरे घर में पानी देना, वही काम है एक्चुअल में हमारा हृदय का। हृदय देखिए करता क्या है, पूरे शरीर से गंदा ब्लड लेता है। पूरे शरीर से गंदा मतलब क्या, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ना रहे यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे, उसको हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं, है ना। उसको पूरे शरीर से लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है फेफड़ा को लो लो साफ करो, फेफड़ा साफ करके फिर उसको अच्छा ब्लड देता है, यानी शुद्ध रक्त देता है, ऑक्सीजन मिला के, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को देता है। फिर से हृदय को देता है। हृदय फिर क्या करता है, उसको बहुत झटके मारकर, मतलब बहुत ज्यादा जोर से पंपिंग करता है, और पंपिंग करने के बाद पूरे शरीर में वो फैलता है। क्योंकि एक ही रक्त हृदय में दो बार आती है, एक बार गंदा रक्त जाता है तो गंदा रक्त को भेजना पड़ता है, यानी अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजना पड़ता है, और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजना पड़ता है। इसीलिए मानव शरीर में के जो परिसंचरण तंत्र होते हैं उसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मानव हृदय जो होती है, तो मानव हृदय ये मुट्ठी के आकार का होता है। ये मुट्ठी देखिए, ठीक है, ये तिकोना आकार का होता है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा, मैं कैमरा के आगे अपना ले जा रहा हूं, तो ये देखिए तिकोना आकार का होता है ये मुट्ठी। तो अगर आपसे पूछे हार्ट का आकार क्या है, तो हार्ट का आकार मुट्ठी की तरह होता है, ऐसा नहीं होता है भैया। लवेड़िया वाला इसको पता नहीं ऐसे कैसे बना दिया, हाँ ऐसा नहीं होता, मुट्ठी के आकार का होता है। मोटा मोटी 250 से 300 ग्राम का वजन होता है इसका, है ना। ये खास तरह के मांसपेशी से बना होता है। मैं मांसपेशी को यहाँ बगल में दिखा रहा हूँ। उस मांसपेशी का नाम है कार्डियक मसल्स, यानी कार्डियक शब्द ही जैसे आपको मिले तो आपको यह समझ लेना है कि समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, ये समझना है। तो अब देखिए, जब उस हृदय को हम लोग काटेंगे, हार्ट को जब काटेंगे, तो काटने के बाद 4 चैम्बर मिलेगा, 1, 2, 3 और 4 चैम्बर आपको मिलने वाला है। तो सोचने वाली बात है कि हार्ट होता कहां पे है एक्चुअल में हार्ट हमारे ये सेंटर में होता है। तो भैया बाएं साइड धक 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 क्यों करता है, तो बाएं साइड धक धक ये इसीलिए इसकी आवाज हमें समझ में आती है क्योंकि हार्ट थोड़ा सा बाएं तरफ, देखिए ये जिधर मेरा दाहिना हाथ है, जिस हाथ से हम लिखते हैं, ये हमारा दाहिना हाथ है, ये दाहिना ये बायां, तो इसीलिए इधर हम बायां दिखाए हैं और इधर हम दाहिना दिखाए हैं। तो बाएं तरफ ये जो चौथा नंबर का जो चैम्बर देख रहे हैं, यह इसी का काम है हार्ट को, मतलब ब्लड को पंप करना। ये पुचुक से पंप करता है। देखिए ये लाल वाला जो दिख रहा है डायरेक्शन, ये निकल जाता है, लाल वाला डायरेक्शन महाधमनी होते हुए निकल जाता है। और महाधमनी क्या, महाधमनी तो NH है, पिछला वीडियो में हमने बताया था आपको, महाधमनी NH है। वो NH क्या करता है, छोटी छोटी रोड यानी धमनी को देता है कि जाओ पूरे शरीर में जो है तुम ब्लड, अच्छा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा दो, जिस कारण से वो श्वसन कर पाए। तो यानी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स यहीं से जो है पोषक तत्व को भेजा जाता है। तो यानी मेन मशीन समझिए ये है 4 नंबर वाला, ठीक है। इसीलिए धक धक की आवाज हमको बाएं साइड से आती है, ना कि दाहिने साइड से। तो दिल ऐसा नहीं है बाएं साइड है, दिल सेंटर में, हमारा ये हृदय हमारा सेंटर यहाँ, और सेंटर में जो है उसको
क्योंकि ये इतना डेलिकेट होता है, इतना मुलायम होता है कि इसको जो है मतलब बचाने के लिए रिब केज यानी पसली की हड्डी जो होती है, 12 जोड़ी पसली जो होती है, पसली के बीच में ये लोकेट रहता है ताकि इसकी सुरक्षा हो पाए। तो मैं जल्दी से इसके बारे में बता दूं। देखिए, महाधमनी इंग्लिश होता है एओर्टा। एओर्टा का मतलब हुआ कि ये सबसे मोटी धमनी होती है, क्योंकि हार्ट सबसे पहले महाधमनी को देती है। महाधमनी कहता है ले 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 धमनी वाला ले, ठीक है। तो यानी धमनी से शुद्ध रक्त, यहां भी अच्छा रक्त लिखे, शुद्ध रक्त लिखे। अच्छा रक्त और शुद्ध रक्त का एक ही मतलब है, ऑक्सीजन मिला हुआ, ऑक्सीजन मिला हुआ, इसका मतलब यही है ना। महाशिरा, मतलब जितना भी ये सिरा है, सिरा मतलब क्या, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब गंदा खून। गंदा खून मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून पूरे शरीर से लाता है और महाशिरा को पहुंचा देता है। यानी महाशिरा ये गंदों का NH है, गंदी खून ले जाने वाला NH समझिए, रास्ता है ना। ये आपका कौन है, महाशिरा है, ठीक है। अब देखिए, ये फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा दोनों अपवाद है। तो देखिए, धमनी का एक्चुअल काम क्या होता है, अच्छा खून देना, अच्छा खून अपने अंदर से बहाना। लेकिन यहां जब फुफ्फुस लग जाए तो फुफ्फुस का मतलब हुआ फेफड़ा से कनेक्टेड, फुफ्फुस का मतलब हुआ फेफड़ा से कनेक्टेड। धमनी क्यों बोलते हैं अच्छा खून ले जाने वाले को, क्योंकि अच्छा खून हमेशा हृदय से निकलती है। हृदय हम लोगों को पूरे शरीर को अच्छा खून देती है, यानी हृदय से बाहर, हृदय से पूरे शरीर में पहुंचने वाला नस को, पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, है ना। और पूरे शरीर से भी तो हृदय में आता है ना। शरीर से हृदय तक जाने वाला जो पाइप होता है, ले जाने वाला, खून को ले जाने वाला, उसको हम लोग ये सिरा बोलते हैं। तो अब इसको ये समझना है कि अगर हृदय से जब भी ब्लड जाएगा तो बढ़िया ब्लड जाएगा, लेकिन भैया हृदय में गंदा खून आता है तो एको को तो पाइप होगा जो फेफड़ा को देगा साफ करने के लिए। तो ये जो फेफड़ा को देगा, यानी हृदय से लेकर फेफड़ा, हृदय से फेफड़ा, एक गो ऐसा धमनी होता है कि जो गंदा खून ले जाता है, जो है फुफ्फुस, और एक गो सिरा ऐसा होता है जो बढ़िया खून जो है फिर से फेफड़ा से हृदय में देता है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट चलिए हम लोग अब इसमें समझे कि किस तरह से ब्लड आती है और किस तरह से सर्कुलेट होता है हमारे पूरे बॉडी में। तो इसको हम लोग समझते हैं। ये समझने से पहले मैं आपको ये सब के बारे में बता दूं कि दायां अलिंद क्या है, दायां निलय क्या है, बायां निलय क्या है, बायां अलिंद क्या है, कपाट क्या है, सेप्टम क्या है। देखिए चलिए समझते हैं। हमारे हृदय में 4, यानी कि जब हम काटते हैं तो 4 चैम्बर होते हैं। हमने इसको 1 2 3 4 से दिखलाया है। और ये जो हृदय है, हृदय को 2 भागों में जो बांटती है उसको हम लोग सेप्टम या विभाजिका कहते हैं। जिस मांसपेशी से बना हुआ है उसे हम लोग कार्डियक मांसपेशी कहते हैं। तो पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर का क्या काम है उसको ध्यान से समझिए। हमने आपको हृदय की क्रियाविधि बताया कि पूरे शरीर से गंदा रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहां से, सिरा होते हुए महाशिरा को देता है। तो गंदा खून को किस चीज से दिखाया जाता है, ब्लू रंग से दिखाया जाता है, इसलिए मैं ब्लू मार्कर का यूज कर रहा हूं, नीला मार्कर का। तो देखिए ये पूरा शरीर है, शरीर से ये महाशिरा होते हुए गंदा खून को पहुंचाया, इस एरो की डायरेक्शन को देखिए, ठीक है। और ये महाशिरा यहां भी है और यहां भी है, ऊपरों नीचे सब जगह से लगा होता है महाशिरा, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर दोनों होता है, ऊपर भी और नीचे दोनों में महाशिरा रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, यहां से भी गंदा खून आया, देखिए यहां आके ये पहला वाला चैम्बर में मिला, दायां अलिंद में। यानी कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहां आती है, दायां अलिंद में आती है। सबसे पहले दायां अलिंद में आ गई। दायां अलिंद में आने के बाद यहां पर एक वाल्व लगा हुआ है। तो किस रास्ते से होकर आया, पूरे शरीर से सिरा होते हुए आया और महाशिरा को दे दिया, यानी NH को दे दिया। तो महाशिरा में आके चलिए इस जगह पे ब्लड अभी है हमारा, और यहाँ पे जो ब्लड है ये हमारा गंदा खून है। गंदा खून कहिए, अशुद्ध रक्त बोलिए, या कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आया तो ये यहाँ पर आने के बाद इसका पंपिंग होता है, यहाँ से थोड़ा सा पुचुक होता है। तो पुचुक होने के बाद ये देखिए लाल वाला जो है कपाट लगा हुआ। कपाट क्या होता है उसके बारे में समझिए। एक तरफ बहाव के लिए उत्तरदायी होता है। अगर ये रास्ता इसका इधर से इधर डायरेक्शन है तो ये क्या होगा ना कि ये बंद हो जाता है। जब ये ब्लड इधर आता है तो ये बंद हो जाता है, ताकि इधर से ब्लड जो है ना पंपिंग होने के दौरान फिर से ये इस 1 नंबर चैम्बर में ना आ पाए, यानी दायां अलिंद में नहीं आ पाए, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, यहां से पंपिंग हुआ तो जैसे ये वाल्व जो होता है ना,
मुस्कोल की तरह काम करता है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया है मुस्कोल क्या होता है कि मुसवा जो होता है हमारा चूहा, वो ससुरा घुसता तो है लेकिन उधर से निकल नहीं पाता, यानी ये ब्लड इसमें घुस तो जाएगा लेकिन इधर से ऊपर नहीं जा पाएगा। इसीलिए उस कपाट को हम लोग कहते हैं एक तरफ बहाव के लिए उत्तरदायी होता है ना। तो ये अब ब्लड क्या हुआ, इस कपाट को तोड़ ले फाड़ ले, चैम्बर 2 में घुस गया। अब देखिए चैम्बर 2 में घुसने के बाद यहां भी एक बाल्ब लगी होती है, टोटल 7 बाल्ब लगी होती है ना। जब आप लोग आगे क्लास में पढ़िएगा तो सभी बाल्ब के बारे में अलग अलग सभी कपाट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, पंपिंग मारा तो पंपिंग मारा तो ये अभी भी ये हरा वाला से जो दिखा रहे हैं ब्लू वाला से, ये अभी गंदा खून ही है। गंदा खून देखिए कहाँ गया, गंदा खून डायरेक्ट फेफड़ा में गया। किधर, पहली बार जो है एक फुफ्फुस धमनी के बारे में हमने बताया ना अभी आपको कि एक के जगह ये गंदा काम करता है, गंदा खून को ले जाता है। क्यों, खून को साफ होने के लिए। अब देखिए यहां से सबसे पहले 1 नंबर में आया, 1 नंबर से 2 नंबर बाल्ब के द्वारा आया, यानी कि दायां निलय में आया। दायां निलय इसको क्या किया, एक बार जब पंप किया तो पंप करने के बाद ये डायरेक्ट फेफड़ा में चला गया। देखिए इसका फुफ्फुस धमनी में जाना, फुफ्फुस धमनी होते हुए गया। फुफ्फुस धमनी का क्या मतलब है, फेफड़ा में है, वो फेफड़ा से कनेक्टेड है वो पाइप। तो फुफ्फुस धमनी में जब गया तो ये चलिए ये ब्लड फुफ्फुस धमनी यानी कि फेफड़ा में रिलेटेड था, फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा से चला गया फेफड़ा में। अब फेफड़ा क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, ऑक्सीजन मिलाएगा तो अच्छा खून हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। शुद्ध रक्त हो गया तो वो फुफ्फुस सिरा यानी सिरा पहली बार अच्छा काम करता है कि बढ़िया खून को लाता है, तो उसको हम लोग लाल कलम से दिखाते थे। यानी ये फुफ्फुस सिरा जो है क्या करेगा, अच्छे खून को हृदय तक पहुंचाएगा। हृदय तक पहुंचाएगा, उस पाइप का नाम होगा फुफ्फुस सिरा। उस फुफ्फुस सिरा से जब पहुंचाया, ठीक है, तो ये पहुंचा कहां, हमारा बायां आलिंद में। ठीक है, बायां आलिंद में पहुंचा। तो बायां आलिंद में पहुंचने के बाद फिर यहां पर एक वाल्व लगी होती है, यानी एक कपाट। एक कपाट से कहां पहुंचा, ये 4 नंबर यानी बायां निलय में पहुंचा। बायां निलय में पहुंचने के बाद अब देखिए होता क्या है, यहां पे इसको जोर से पंपिंग करना पड़ता है। क्यों जोर से पंपिंग करना पड़ता है, ताकि ये महाधमनी तक पहुंचाए। देखिए 3 नंबर से ये 4 नंबर में आया, 4 नंबर से एरो, देखिए यहां भी वाल्व लगा हुआ है, जोर से पंप मारा, जोर से पंप मारा। देखिए ये एरो ऐसे होते हुए यहां पे पहुंचा। ठीक है, महाधमनी से निकल गया। और महाधमनी कनेक्टेड होते हैं पूरे शरीर में, किससे, शरीर के सभी अंग से। तो महाधमनी में जाकर ये ब्लड जो है महाधमनी में गया और महाधमनी से धमनी में पहुंचा। तो धमनी में जब पहुंचा, धमनी होते हुए केशिका, फिर केशिका और धमनी दोनों जाकर मिलता है एक जगह। सिरा और धमनी जो है दोनों केशिका के पास कनेक्टेड होता है। फिर अब जो है ये खून पूरे शरीर में पहुंचा। तो शरीर में जैसे पहुंचा, शरीर ने क्या किया, उससे पूरे बॉडी की जितनी कोशिका होती है सबने उसका श्वसन किया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले में दिया, खून हो गया फिर गंदा। तो फिर वो पूरा शरीर क्या करेगा, पूरा शरीर फिर ये महाशिरा होते हुए, वेना कवा होते हुए ये जो है पहुंचा दिया 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में जाएगा, फिर 2 नंबर से फेफड़ा, अब फेफड़ा से 3 नंबर, 3 नंबर से फिर 4 नंबर और 4 नंबर से फिर पूरे शरीर में गया। ठीक है, यही क्रिया बार बार दोहराती है, क्योंकि एक ही रक्त को हृदय में 2 बार आना होता है, इसीलिए हम इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलिए अब बिट्टू सर की भाषा में हम लोग जान ले कि इस चीज को याद कैसे रखेंगे। तो ब्लड देखिए किस तरह से खेला करता है, इस पूरे डायग्राम को देखिए हमारे स्टाइल में समझिए। क्या होता है ना, अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से निकला, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त सबसे पहले जाएगा कहां पर, 1 नंबर चैम्बर में। 1 नंबर चैम्बर नाम हमने दिया है दायां आलिंद को। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर से जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, अभी भी देखिए ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, गंदा खून है यानी। ठीक है, तो 2 नंबर से ये जाएगा कहां, फेफड़ा में। फेफड़ा क्या किया, उसको ऑक्सीजन मिलाकर कर दिया शुद्ध। फेफड़ा ने क्या किया, फेफड़ा से जैसे ब्लड निकला बहुत बढ़िया कर दिया, सुंदर सा खून बना दिया। ये शुद्ध रक्त में जब आया यानी शुद्ध बन गया, तो शुद्ध रक्त कहां पे भेजा फेफड़ा ने, 3rd नंबर चैम्बर यानी बायां आलिंद को। 3rd नंबर ने क्या बोला, नहीं भैया हम अपने पास भी नहीं रखेंगे, तुम 4था नंबर के पास जाओ। 4था नंबर कौन है आपका, बायां निलय है। और बायां निलय क्या किया, पूरे शरीर को किसके द्वारा जी, वो पाइप के बारे में आपको बता दिए, यानी कि महाधमनी के द्वारा ये पूरे शरीर में पहुंचा। अब देखिए जैसे ही पूरे शरीर में पहुंचा तो खून हो गया गंदा, पूरा शरीर इसका क्या कर
करेगा, उपयोग ना करेगा, बैंक बैलेंस बना के थोड़ी ना रखेगा, ये उपयोग करके क्या किया, इस ब्लड को कर दिया गंदा और बाद में जो है ये खून हो गया अशुद्ध। और जैसे अशुद्ध हुआ, अब इसको हम ब्लू मार्कर से दिखा देते हैं, अशुद्ध रक्त क्या कर लेगा, फिर से यही प्रक्रिया को दोहराते जाएगा। तो आशा करते हैं आपको कि मानव हृदय की पूरी क्रियाविधि आपको समझ में आ गई। और अभी जो है हम लोग बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है और कैसे काम करता है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाँ, आप सबको सुने होंगे कि भैया हमारा हाइपरटेंशन का शिकायत है, हम बीमारी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो फैलता है, बीमारी होता है हम लोगों को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाई ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड प्रेशर जब कम हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर यानी लो बीपी। तो बहुत सारी बीमारी होती है। तो आज वो बीमारी क्यों होती है, उसके क्या उपाय होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कैसे होती है, उत्पन्न कैसे होती है, सबसे पहले ये हम लोग जान ले, क्योंकि आप लोग तो भैया 9-10 के हैं या 11-12 के लोग होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जवान जहान होंगे, बुरा तो होंगे नहीं। वो देखिए उसमें होता क्या है। सबसे पहले हृदय को क्या होता है ना, काम करना पड़ता है। हृदय को क्या काम करना पड़ता है, पुचुक पुचुक यानी पंपिंग करने का काम होता है ये हमारा हृदय का। तो हृदय क्या करता है, एक बार ब्लड जो है फेफड़ा को देता है तो बहुत धीरे से देता है, लो लो। अब फेफड़ा से जब लेकर पूरे शरीर को देता है तो बहुत हाई प्रेशर में देता है। यानी जिस समय ये फेफड़ा को दे रहा होता है ब्लड, ठीक है, उस समय हमारा जो है 80 mm का इसका स्पीड होता है। 80 mm पारा को नापा जाता है। और जब ये वो किस समय में 80 mm होता है, उस समय फैलाव होता है। ये जो है ना, ये फैलता है, मतलब इसमें ब्लड जब जमा होता है तो ये फैलता है। और जब ये ब्लड जोर से धक्का देकर ये पुचुक करता है तो देखते होंगे ना, फटाक से जो है ये पूरा का पूरा शरीर में पहुंच जाता है। तो यानी संकुचन के समय को हम सिस्टोल बोलते हैं और फैलाव के समय को डायस्टोल बोलते हैं, है ना। तो ये जो उच्च रहता है, इसका प्रेशर बहुत हाई रहता है, वो 120 रहता है। अब सोचिए कि जब किसी पेशेंट का 180/90 हो जाए तो क्या होता है, समझिए। जहां 120 नॉर्मल बीपी माना जाता है, आज के समय में डॉक्टर इसको 130 को नॉर्मल माना, तो 180/90 होता है। तो क्या होता है ना कि इसको जोर से हार्ट को काम करना पड़ता है। यानी इस हार्ट को ब्लड पहुंचाने के लिए पूरे शरीर में बहुत जोर से काम करना पड़ता है। अब समझिए बहुत जोर से ये काम क्यों करता है। अब सोचिए आप कि हमारे ब्लड में जो है उस प्रेशर को सबसे पहले समझ लीजिए, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ब्लड जो जाती है जिस रास्ते से, वो पाइप है। अब पाइप कौन सा होता है, महाधमनी और पूरा का पूरा धमनी। तो महाधमनी में ये जो धमनी हो या महाधमनी हो, इसके अंदर जो गैप होता है, छेद, उस छेद का नाम होता है ल्यूमेन, है ना। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाइएगा, ढेर तेलिया खाना खाइएगा, तो चर्बी इस पाइप के अंदर बढ़ जाएगा। तो पाइप के अंदर जब चर्बी बढ़ जाएगा, आप ही सोचिए कि आपके घर वाला जो टंकी वाला पाइप होगा या मोटर का पाइप में कचरा भर जाएगा तो बढ़िया से उससे पानी तो नहीं निकलेगा। ठीक वही परेशानी होता है हमारा नस में। नस भी तो हमारा पाइप है, और पाइप में जब चर्बी भर जाता है तो चर्बी बढ़ जाने के कारण इससे आसानी से ब्लड फ्लो नहीं होता है। आसानी से जब ब्लड फ्लो नहीं हो तो क्या करेगा, पूरे शरीर को तो भैया ब्लड चाहिए, पूरे शरीर को ब्लड चाहिए। तो ये बायां नीले क्या करता है, जोर से धक्का देता है। तो जोर से और जोर से इसको, मतलब हृदय को, आपका हृदय को बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि आपके पूरे बॉडी को ये ब्लड दे पाए। हाँ, इस दौरान क्या होता है ना, हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिस कारण से परेशानी हम लोगों को उत्पन्न हो जाता है। तो ब्लॉकेज, यही ब्लॉकेज को जब ये ल्यूमेन और ज्यादा जगह बना लेता है, नहीं जा पाता है, नहीं जाने देता है ब्लड को, तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉकेज, ठीक है। ब्लॉकेज कहते हैं जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया, है ना। क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो इसीलिए अपना खाना उना नॉर्मल रखिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। मेरे तरह एनर्जेटिक रहना है आपको। पर डे आधा घंटा कम से कम 5 गो योगा करना है। हमारा वीडियो में देख लीजिएगा हम कौन योगा करते हैं, समझ गए ना। ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव और पूरे नस में ब्लड बहुत अच्छे से चले। और याद रखिए, जब एक सोया हुआ व्यक्ति होता, आराम कर रहा व्यक्ति होता, उसका 70 बार धड़कता है 1 मिनट में। जब वो एक्सरसाइज करता है तो 150 बार वो दिल धड़कता है, यानी 150 बार पंपिंग होता है। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि ब्लड ज्यादा आने जाने से क्या होगा ना, ज्यादा आने जाने से ब्लड आपके शरीर में, ये जो पाइप ल्यूमेन है, ल्यूमेन में ज्यादा चर्बी तर्बी नहीं बनेगा। तो
और जिस जिस मशीन से हम लोग इसकी प्रेशर नापते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्फिगोमो मैनोमीटर। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो जय हिंद, जय बिहार।